400 पार, 350 पार, 300 पार। बीजेपी को 250 सीटें भी नहीं मिली है। मुंबई में, महाराष्ट्र में हमने मोदी जी को रोका है। मुंबई में आप आज शाम तक का पूरा नतीजे देखिए, हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं मुंबई में। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं 7 बजे। करने दीजिए, उनको कहना चाहिए मैं हार गया हूं। उनकी हार है, पूरी तरह से हार गए हैं। जनता ने नकारा है। राम और बजरंग बली ने कहा है आपको बस हो गया, आप घर में बैठिए, झोला लेकर जाइए। यही संदेश है जनता का, जनादेश यही है, आप जाइए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, देश में परिवर्तन होने जा रहा है। पूरी तरह से सकारात्मक निर्णय होने जा रहा है। पॉजिटिवली हम देखते हैं इस निर्णय को। जो एग्जिट पोल हमको 100 सीट भी देने को तैयार नहीं थे, हाँ, वो आज बोलने लगे सरकार बनेगी, राहुल जी बनेंगे, बोल रहे हैं ना। मोदी जी क्या करेंगे, सवाल उनके मन में है, सबके मन में, एग्जिट पोल वाले उनके। भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम होगी शाम तक, और बहुत जगह पर मतगणना चल रहा है। 240 से भी नीचे आएंगे। ये किसी के नहीं है, बीजेपी के लोग, ना मोदी जी ना शाह जी। अब सरकार बनाने के लिए सबको फोन, सबके दरवाजे पे जा रहे हैं। मुझे मालूम है कहाँ कहाँ जाकर हाथ जोड़ रहे हो। उनके साथ जाने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, आपकी इंडिया अलायंस की मीटिंग है। इंडिया अलायंस सत्ता बनाने का दावा पेश करेगी क्या? कोशिश करेगी। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने सबसे बड़ा खेला किया है। जहां जहां मोदी जी और अमित शाह ने अन्याय किया, अत्याचार किया है, वो सभी स्टेट उनके खिलाफ चले गए। खास करके महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के नेतृत्व में उनकी पार्टी तोड़ दी। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना, उनकी पार्टी तोड़ दी। महाराष्ट्र की जनता ने बदला लिया है। और हम वापस ये कहूंगा, जब जब इस प्रकार के आप काम करेंगे, महाराष्ट्र आपके खिलाफ खड़ा रहेगा। जगह जगह पर जाकर अब मोदी साहब जो है वो लोगों को फोन कर रहे हैं, साथ आने की बात कर रहे हैं। क्या इस तरह का फोन या आपके यहाँ भी कोई घंटी बज रही है? मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्या चल रहा है देश में, दिल्ली से क्या चल रहा है। हाथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। आपके पैर के भी हाथ लगाएंगे अभी आकर। लेकिन नरेंद्र मोदी हार गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने अब चुप बैठना चाहिए। देश ने और देश की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। तो क्या इंडिया अपने आप को भगवान मानने वाले एक नेता है, भगवान हार गए हैं, नकली भगवान हार गए हैं। और यहाँ की जो नकली संतान जिसने आपको कहा था, उसने आपको हराया है। सर, कल की 24 तासामध्ये पंतप्रधान पदाचा चेहरा तुम्ही सांगा। तर पंतप्रधानची बैठक होऊ द्या, 24 तास झाले, दिल्लीमध्ये बैठक तर होऊ द्या। उद्या बैठक मी सांगणार, आम्ही बैठकीत बसू, 28 पक्ष एकत्र बसू, एकमेकांशी संवाद, डायलॉग सुरू आहे, आणि त्यानंतर आम्ही बघू ना। राहुल गांधी चेहरा असतील, कारण ज्या प्रकारे तुम्ही सांगताय की राहुल गांधींची चर्चा सुरू आहे, तुम्ही म्हणता तर राहुल मी आता काही म्हटलेलं नाहीये, पण राहुल गांधींचा परफॉर्मन्स हा मोदींपेक्षा बेस्ट आहे। राहुल गांधींनी शून्यातून काँग्रेस पक्षाला 150 पर्यंत नेलं, आणि नरेंद्र मोदींनी 350 वरून पक्षाला 225 पर्यंत आणलं। हा पराभव जो आहे, हा नरेंद्र मोदींचाच पराभव आहे। नरेंद्र मोदीमुळेच पराभव झाला, आणि नरेंद्र मोदीमुळेच आम्ही पुढे गेलो। 40 पारची भाषा भाजपकडून केली जात होती, मात्र तुम्ही आता 30 पार झालाय, काय सांगाल? मी पहिल्या दिवसापासून, तुम्हाला माझा आकडा माहिती असेल, आम्ही 30+ हाच आकडा आम्ही सांगत होतो। आमच्या काही जागा दहशत, पैसा याचा वापर केल्यामुळे आमच्या काही जागा थोड्या मतांना आम्ही गमावल्या आहेत, हे सत्य आहे। पण भविष्यामध्ये जागा आम्ही परत मिळवू, 30पेक्षा जास्त जागा आम्ही जिंकू। 30 हा आमचा आकडा कायम होता, आणि आम्ही तेवढ्या जागा जिंकलेल्या आहेत। नारायण राणे सिंधुदुर्गातून विजयी झालेले आहेत, तर
शक्यता जी माहिती पुढे येते तर सिंधुदुर्गात आपण जर बघितलं तर आतापर्यंत शिवसेनेसोबत हा सगळा यावेळेस शिवसेना मशाल चिन्ह होते, धनुष्यबाण नव्हतं. आम्हाला धनुष्यबाण नसल्याचाही फटका बसला काही ठिकाणी. लोकांच्या मनामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये आदिवासी पाड्यांवर गावपाड्यांवर धनुष्यबाण चिन्ह हेच पोचलेलं आहे. त्याच्यामुळे काही हजारांचा फटका प्रत्येक मतदारसंघात आम्हाला बसला, हे मान्य करावं लागेल. विशाल पाटील महाविकास आघाडी शिंदे शिवसेनेचे 5 खासदार आहेत निवडून आलेले, विशेषतः कल्याण डोंबिवली असेल आणि ठाण्यात असेल लाखाच्या वर मताधिक्य घेतले. येऊ द्या, केंद्रामध्ये सरकार जेव्हा बनेल आमचं तेव्हा पाहू ना. विशाल पाटील महाविकास आघाडीत असतील, विशाल पाटील महाविकास आघाडीत असतील, पण विशाल पाटील यांचा विजय झालेला आहे. चंद्रहार पाटील यांची आघाडी. लक्षात घ्या की लोकशाही आहे. सांगलीमध्ये जागा शिवसेनेनं लढली. काँग्रेस पक्षाला हा आमचा निर्णय मान्य झाला नाही. काँग्रेस पक्षातल्या स्थानिक नेतृत्वानं ज्या पद्धतीनं आम्हाला साथ द्यायला पाहिजे होती ती दिली नाही, हे सत्य आहे. तरीही विशाल पाटील यांचा विजय झाला असेल तर लोकशाहीमध्ये असे जे कौल असतात ते मान्य केले पाहिजे. विशाल पाटील हे काँग्रेसच्या परंपरेनं त्यांच्या घराण्यातलं एक नेते आहेत आणि ते महाविकास आघाडीबरोबर राहतील. पण आम्हाला नक्कीच वेदना झाली की महाविकास आघाडीचा धर्म त्या जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वानं पाळला नाही. मी वरच्या नेतृत्वाला अजिबात दोष नाही देणार नाही. नाना पटोले असतील, पृथ्वीराज चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, या सगळ्यांनी प्रयत्न केले, पण तसं होऊ शकलं नाही. ठीक आहे, हा लोकांचा कौल आहे, आम्ही स्वीकारू. सांगलीमध्ये शिवसेनेचं काम चालू राहील. सरकार बनाने की संभावनाएं जो है उसे एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि आपके पास नंबर जो छोटे दल है वो शायद पलटी बदलने में माहिर है, तो क्या पता वो फिर संभावनाएं देखकर आती। बात पलटी की नहीं है, बात तानाशाही को रोकने की है. आज अपने आपको जो एनडीए के समर्थक मानते हैं वो भी ये चाहता है कि तानाशाही अब देश में नहीं चलेगी.